अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम ऐसी शख्सियत के पास आए हैं जिनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। अगर औरंगाबाद की बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में कोई है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता मोहसिन सर के बारे में ना जानता हो। तो हम मोहसिन सर से पहला सवाल ये करते हैं, सर आपने बॉडी बिल्डिंग कब से स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की? मेरी जर्नी जो है 2003 से स्टार्ट हुई थी। मैं काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो 2003 में मैंने प्रैक्टिस चालू की है। 2005 में अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टाइम औरंगाबाद शरीफ बना। दैन उसके बाद सिलसिला चलते गया, हम ये फील्ड में इन्वॉल्व होते गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2014 तक ये फील्ड को डिफीट करते रहा। कई मराठवाड़ा श्री, महाराष्ट्र श्री, और मैंने काफ़ी बार इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है। एंड देन अब मैं प्रेप कोच हूँ। अभी तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मगर मैं प्रेप कोच हूँ। अभी मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से है आप, जी। और आपके लिए तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे, तो आप उसको Obviously. किस तरह मैनेज करते थे? कोई ऐसा मोमेंट बताएंगे आपका जब आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा? देखिए, मोमेंट्स तो काफ़ी है। जो मुझे जानते हैं और जो मेरे साथ के जो बॉडी बिल्डर्स है औरंगाबाद के, उन्हें पता है मेरी हिस्ट्री। एक वक्त तो ऐसा भी गुजरा है कि टाइनी लगाने को तक पैसे नहीं थे, और वो टाइम में हम औरंगाबाद श्री, मराठवाड़ा श्री चैम्पियन थे। और ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में, पावर लिफ्टिंग में भी 10 साल चैम्पियन रहे। इशू ये है कि अपने गोल पे बने रहो, अपनी फील्ड से प्यार करो। अगर ये फील्ड से आपको मोहब्बत है तो डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगा। और जो भी है आज अल्हम्दुलिल्लाह सब यही फील्ड से। जैसा कि सर आपने बताया कि आप ट्रेनिंग देते काफ़ी जी जी लोगों जी। को, तो आपके हाथ पे कितने लोग तैयार हुए? आप ऐसा कुछ एक एक्सपेक्टेड नहीं टारगेट? कर सकते हो आप। मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, मगर काफ़ी लोग हैं। काफ़ी प्रोफेशनल भी ट्रेन हुए हैं मेरे पास, और ऑलमोस्ट मैं 500 प्लस बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। माशाल्लाह। जी। मराठवाड़ा, ऑल मराठवाड़ा से अभी मेरे पास नेशनल से भी है और इंटरनेशनल भी बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। मगर मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है। मैं वो टाइम में, जैसे कि मैं फ्राइडे टू सैटरडे संडे में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ मेरे बच्चों की, जो यूएस में है। और बाकी के जो है बच्चे, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। 3-4 दिन यहाँ पर रहता हूँ प्रॉपर। सर ये तो आपकी जर्नी हो गई जी। पर्सनली। अब जो एक ट्रेनर बनने से लेके एक जिम प्लैनेट तक के, ये सफ़र कैसा रहा आपका? देखिए, मैंने वही बोला ना, मैंने मेरी फील्ड से मुझे मोहब्बत है। और ये जो जिम प्लैनेट है, इसका भी सिलसिला बहुत खूबसूरत है। ट्रेनिंग करते थे, अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे जाते थे। एक्सपेक्टेड करते थे कि यहाँ से अपग्रेड वर्जन हमें वहाँ मिलेगा, ट्रेनिंग अच्छी होंगी, वहाँ पैटर्न से, वहाँ कोचेस अच्छे मिलेंगे। हमने वहाँ ट्रेनिंग की है, वहाँ पर कोचेस से मिले। एक सपना था कि औरंगाबाद में खुद करना है, कि वहाँ के लोग यहाँ आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बॉम्बे से तक बच्चे आके ट्रेन होके गए। तो ट्रेनिंग का सपना था। और ये जो विजन है जिम प्लैनेट का, ये खुद के लिए था, ये क्लाइंट्स के लिए नहीं था कि मेरे को एक ऐसा ट्रेनिंग बेस मिले जहाँ पर मैं अपने आप को प्रेप मैं अपने आप को वैसा ट्रेन कर सकूँ प्रो लेवल पे। अब वो सपना सबके लिए है। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास के बच्चे हैं। आप आमिर को देखते हो, आप तहा को देखोगे, आप कई ऐसे बच्चे नामचीन जिन्होंने यहाँ पर से अपना नाम अचीव किए है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी कर रहे हैं। आप भी करते हो हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी ट्रेनिंग है वैसी। तो बच्चे जीते हैं यहाँ पर, और ये सपना उनके लिए ही है। जिम प्लैनेट कमर्शियल डील नहीं है। जिम प्लैनेट एक एहसास है। हम लोग जीते हैं फिटनेस में। कौन क्या कर रहा है, कौन कितने में है और कौन कितने में, उसके लिए टाइम नहीं है। उसके बाद और अपग्रेड कर रहे हैं इसको, और 2-3 महीने के अंदर और 2 ब्रांचेस भी ओपन हो रहे हैं। तो काम चालू है धीरे धीरे। आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया, मैं भी 1.5 साल से यहाँ पे जिम प्लैनेट में ट्रेनिंग कर रहा, और पर्सनली मेरी ऐसी राय है कि मैंने औरंगाबाद के सब जिमों में गया हूँ, तो जिम प्लैनेट बेस्ट। औरंगाबाद के बड़े जिमों में सबसे बड़ा जिम अगर कोई है तो जिम प्लैनेट है। सर आप जिम प्लैनेट को 1-2 साल में कहाँ देखते हैं? आपके प्लान्स क्या है जिम प्लैनेट को और बढ़ाने के लिए? मैं चाहता हूँ कि, नहीं, प्लान्स तो काफ़ी है, मगर जिम बड़ा होता है क्लाइंट से। अगर मेरे क्लाइंट्स सेटिस्फाई है, सेटिस्फेक्शन आता है उनको उनके वर्कआउट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें और अपग्रेड करेंगे। और जिम प्लैनेट रुकने वाली चीज़ नहीं है। हम हर 2 साल 3 साल में हमारे जिम को अपग्रेड करते हैं, और हम सर्विस पे ही डिपेंड है। अगर हमारी सर्विस अच्छी होती जाएंगी, हम अपग्रेड करते जाएंगे,
तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी वैसी सर्विस प्रोवाइड होंगी। हाँ, और ट्रेनिंग की बात रही, बात ट्रेनिंग की, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास ट्रेनर का है, एक अच्छी टीम है जो आपको भी पता है बहुत फ्रेंडली है। हर किसी को एक कमर्शियल डील नहीं करते कि आप पीटी लगाओगे तो ही आपको पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब भी हेल्प रहेंगी, हमारी टीम हमेशा खड़े हुई है और यही फील्ड से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने का कोर्स करके खड़े हो गए और वो प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, वैसा नहीं। ये काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है मेरे पास, 10-10 12-12 साल ये फील्ड में डाले हुए ट्रेनर्स है। और मैं खुद हूँ फ्लोर पे, तो ऑब्वियसली तो हम तो अच्छा ही करेंगे और बच्चों के लिए भी वही है। अब सर जैसा कि मैं जिम प्लैनेट में आने वाला था जी, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं जिम प्लैनेट में आऊँ, तो मैंने यहाँ पे एक दिन विजिट दिया अपना यहाँ, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो लोग बोलेंगे हमने जिम प्लैनेट में ही क्यों ज्वाइन करना है, यहाँ पे ऐसा क्या खास है आपके पास कि जिम प्लैनेट में ही लोग ने आना, तो आप कुछ बोलेंगे इसके बारे में? मैंने बोला ना, जो फिटनेस लवर है, जिनको कुछ एम है या जो गोल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए जिम प्लैनेट जन्नत है। यहाँ एंटरटेनिंग के इतने साधन नहीं है, मगर एक कॉन्सेप्ट है ट्रेन करने के लिए, चाहे वो हार्डकोर में हो या फिटनेस में, कोई भी इंडस्ट्री में। आप एथलीट हो, आप प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर हो, या आप कोई मेडिकल इश्यू से गुजर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसके लिए। और इक्विपमेंट इतना है कि आपको कोई इंजरी ना हो। पर्टिकुलर हर मसल के लिए हमारे पास इक्विपमेंट अवेलेबल है। 80 to 85 मशीनरीज तो अभी भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह और बढ़ने वाली है अभी, और अपग्रेडिंग चालू है। शायद जनवरी तक और 5-6 मशीनरी और डेवलप हो जाएंगी इसमें। और दूसरा ये है कि आपने कुछ दिन पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो देखे थे, जिम प्लैनेट टूर्नामेंट। तो वो टूर्नामेंट का कुछ ऐसा रहता कि जो क्लाइंट्स है, अब यहाँ पे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं, तो जब वो टूर्नामेंट होता है तो सब लोग आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि आप लोग देख के ऐसा आप पहचान ही नहीं सकते कि नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। तो काफ़ी लोग मिल के करते हैं, और ये एक्टिविटी सिर्फ जिम प्लैनेट वाले कराते जो टूर्नामेंट इसे कराते। बहुत अच्छा सवाल किया अफान। सबसे पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात की कि रिलीजन, जिम प्लैनेट का कॉन्सेप्ट रिलीजन पे नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मेरे पास आप दिवाली में भी आओगे तो जिम ओपन है, ईद में भी आओगे तो जिम ओपन है। तो जब रिलीजन आ जाता है ये फील्ड में, तो वो बच्चा अपने आप को ट्रेन नहीं कर सकता। तो रिलीजन छोड़ के अगर वो बच्चा सिर्फ फिटनेस के लिए आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो जब आप खुद वो फील करते हो, आप रियलाइज करते हो, आपको तकरीबन जिम प्लैनेट का हर बच्चा पहचानता है। रीज़न है कि आपका स्वभाव ऐसा है। हाँ, यहाँ पर हम वो बंदों के लिए या कट्टरपंथी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड से रहो, हिंदू रहो या मुस्लिम रहो। यहाँ पे लोग काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, जी, और जी, जी। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिम प्लैनेट में जो मेरे को नहीं जानता, सर को नहीं जानता। आपस की जो बॉन्डिंग है तो वो काफ़ी बेटर है। और सर आप बताइए कि दूसरे जिम वालों को क्या एडवाइस देंगे आप? क्या ऐसे कंपटीशन कराते रहो आप, जिससे लोग मिल के कंपटीशन रहे में आपस में? मेरा मानना ये है कि जब आप जिम चलाते हैं तो पर्सनली उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहना चाहिए जिम के लिए, क्योंकि क्लाइंट चाहता है एक अटैचमेंट होता ही है ऑब्वियसली। हाँ, अगर हम फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर फिटनेस एक्टिविटीज़ कराएं, चाहे ग्राउंड हो जाए या एरोबिक्स हो जाए या योगा हो जाए या आप किस में भी। मगर अगर कभी वही कॉन्सेप्ट वाला जिम वो कमर्शियल कॉन्सेप्ट कराता है, या मॉडलिंग हो गया या डांडिया हो गया, ये तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री फिटनेस को प्रमोट के सिवा बहुत कुछ करती है यहाँ पे, जो मुझे नहीं पसंद। आप मेरे पास देखोगे भी नहीं, मेरे पास वो कॉन्सेप्ट भी नहीं है। आप हो फिटनेस इंडस्ट्री में, बच्चों के लिए काम कीजिए, फिटनेस से जुड़े रहिए। सोशल वर्क करने के लिए काफ़ी है फिटनेस इंडस्ट्री में। अगर बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हो, आप अच्छे सेमिनार प्लान करते हो, अच्छे ट्रेनर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हो, तो डेफिनेटली फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करेंगी। इससे नाम भी ख़राब हुआ है काफ़ी फिटनेस इंडस्ट्री का। अब सर आप औरंगाबाद की आवाम को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग फिटनेस के तरफ आए और जिम ज्वाइन करें? देखिए, काफ़ी वक्त से है ना फिटनेस इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने बदनाम किया है कि अगर किसी की हेल्थ अच्छी दिखी तो उसको बोलते हैं कि एनाबॉलिक ले रहा है या कुछ ले रहा है। ऐसा नहीं है। हर कोई प्रोफेशनल नहीं है और हर कोई कोच प्रोफेशनल नहीं है। तो पहले तो आप अच्छे लोगों में बैठिए। और फिटनेस इंडस्ट्री इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के जो लोग हैं या जो माहौल चल रहा है, लेट नाइट जगना, जंक फूड खाना,
तो ये बीमारियों को न्योता देता है। आज नहीं तो कल आप उससे सर्वाइव करोगे। आप बेहतर है कि आप डॉक्टर के थ्रू से आने से पहले अपने आप आ जाए, क्योंकि ये फील्ड में अगर आपको रहना है फिट तो आपको फिटनेस ज़रूरी है हर किसी को, चाहे वो छोटा बच्चा रहो या कुछ रहो। आप हाल ही में सुन रहे होंगे कि 12 साल के बच्चे को हार्ट आया। 12 साल का बच्चा हार्ट आ रहा है। 26 के एज के बच्चों को मैंने बाईपास होते हुए देखा है। रीज़न है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल में फिटनेस आ जाएगा तो आप हर नशे से मुक्त हो जाते हो। यही एक अपने आप में नशा है। हम भी चाहते हो कि ये नशा आप ज़्यादा करें। फिटनेस इंडस्ट्री में आइए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए प्रॉपर कोचों से। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है आप उससे अट्रैक्ट होकर कुछ भी चीज़ें ले ले रहे, ये नहीं है। आप प्रोफेशनल लाइन के काफ़ी अच्छे माहिर यहाँ पर ये है ट्रेनर्स अवेलेबल है औरंगाबाद के अंदर, नामचीन ट्रेनर अवेलेबल है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। बस इतना है कि आपको जाना पड़ेगा उनके पास। हम तो हमेशा फिटनेस को सपोर्ट करेंगे और अफान को तो बिल्कुल करेंगे, श्योर। जैसा मैं 3 साल से वर्कआउट कर रहा और मैंने बहुत सारी कुर्बानी दी, तो जब आप किसी की फिजिक देखते सर, जैसा हमने फॉर एग्जांपल रॉनी कॉलमैन की बॉडी देखी, तो हम उनकी बॉडी देख के ये बोलते थे इन्होंने गलत तरीके से बॉडी बनाई और आसानी से बॉडी बनाई, लेकिन हमारे को ये नहीं पता है कि उन्होंने उस बॉडी को बनाने के लिए कितनी मेहनत करी। अब सर जब तक के लोग इसके अंदर आके एक्सरसाइज करके नहीं देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि एक बॉडी बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ता है। मैंने सिर्फ ये फील्ड में 3 साल डाला तो मेरे को पता है कि मैंने कैसी कैसी कुर्बानी दिया, कैसे कैसे इवेंट छोड़ा। तो सर ने तो मेरे से ज़्यादा टाइम इसमें दिया है, तो सर आपने कैसे कुर्बानी दी इसमें? मेरा तो मानना ये, मुझे ऑफिशियली मुझे ना 23 साल हो गई है फील्ड में। 23 साल प्रॉपर हो गए मुझे इसमें। और मेरा मानना यही है कि जब इंसान बराबरी नहीं कर पाता तो वो नाम रखता है। फील्ड ऐसी है कि कोई भी चीज़ है, आप जो जेलिस पीपल रहता है आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, मेरा मानना है कि आप परफॉर्म करिए। जब आपका सेक्रीफाइस दिख के आएगा, आज का आसान तरीका ये है कि कोई, अब जैसे कि अफान है, अब अफान ने 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। सभी जानते हैं अच्छा इंप्रूवमेंट है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो लोगों की पहली धारणा ये बनती कि ये एनाबॉलिक लेता है। ऑब्वियसली क्यों ये धारणाएं बनती है? क्योंकि वो डिसिप्लिन है, वो प्रॉपर डाइट कर रहा है, वो प्रॉपर अपने आप को ट्रेन कर रहा है और उसको पता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की नीड क्या है और वो मुझे कितनी ज़रूरत है। जब लोगों को पता नहीं रहता है और जब हम वो बारे में जानते नहीं है, तो मेरा तो मानना है कि उन्होंने बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप डिबेट में बैठिए, आप पूछिए कि बच्चे भाई तुमने जो बनाए उसके लिए क्या क्या पापड़ बेले आपने। और अगर ऐसा लगता है कि अफान ने 1 साल में जितना सप्लीमेंट खाया उससे बन जाएंगे, तो मैं देता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ। यहीं ऑन लाइव बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को कि अगर अफान को 50,000 खर्चा हुआ तो मैं 1 लाख करूँगा और बना के बताओ अफान के जैसा। पॉसिबल नहीं है। उसके लिए डेडिकेशन होना, डिसिप्लिन होना, हर चीज़ मायने रखती है। तो इसको कुछ नहीं कर सकते आप। फिटनेस इंडस्ट्री बदनाम भी है मगर खूबसूरत है। अगर आप प्रॉपर मेहनत करोगे, आप डेडिकेशन से करोगे, अपनी चीज़ को अचीव करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलना ही है। अब उसके लिए मैटर नहीं करता कि आप क्या लेते हो क्या नहीं। प्रोफेशनल हो तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर लाइफ वे पे जाइए, मगर आप जब हो नहीं तो आप प्रैप की सोचिए मत। नीड नहीं है इसकी। प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए, प्रॉपर गाइडेंस में कीजिए कि आप इंजरी फ्री रहे, जरूरी है। अब सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन? मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर है जिसको मैं मेरा मेंटोर मानता हूँ, वो जय कटलर है। जी, उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी, चाहे वो कमबैक की रहे या उनकी जो पहला टाइटल मारने तक रहे। वो 5 बार हारे मगर वो गिव अप नहीं किए और उसके बाद 2 साल जीते बाद वो हारे, मगर उनका जो वर्डिंग थी कि सामने वाले ने मुझे नहीं हराया, मैं खुद से हारा, और उनका कमबैक भी उतना डेंजरस था। तो उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे, और उनको ही देख के मैंने अपनी मसल्स बिल्डअप किया था। सर मैंने सुना कि आप एक बेकरी में काम किया करते थे। जी। तो आप एक बेकरी से निकलकर एक जिम प्लेनेट इतना बड़ा अचीव करना बोले तो सर ये बहुत बड़ी बात है। ये एक आपके अंदर ही ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी आपके अंदर जो आपने ये मकाम हासिल किया? भाई मैं आपको 10 की एक ही बात बोलूँगा कि ये जो है ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा जज्बात है। फिटनेस इंडस्ट्री बोले ना तो ये मेरा जज्बात है और मैं इसके लिए जुनूनी नहीं हूँ। जब रिटायर हो रहा था 2014 में, औरंगाबाद खेलना मैं बंद कर दिया,
औरंगाबाद की हद तक मैंने रिटायरमेंट लिया था। तो जब ही मैंने तय किया था कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में बना रहूँगा, तो अल्लाह ने मदद की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिम सेटअप प्लान किया, मेरे भाइयों ने मेरी बहुत मदद की। फिर मेरे भाई ये फिटनेस इंडस्ट्री को उतनी वैल्यू देते। मेरा छोटा भाई अभी लेवल 2 के लिए ट्रेन हो रहा है, मेरे बड़े भाई साहब लेवल 3 के इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट का ये वाहिद मराठवाड़े का एक ही ट्रेनर है यहाँ पे क्रॉसफिट का, रिबॉक क्रॉसफिट का, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे अपने सर्टिफिकेशंस कंप्लीट किया। मैं इमरान सर पे भी एक वीडियो इमरान सर, बनाने वाला हूँ बहुत हाँ, जल्दी। वो पहला मेरे ख्याल से उनका पहला जो लेवल हुआ था वो बीजिंग से हुआ था, तो सेकंड उनका हुआ दुबई से, सऊदी अरब से, और थर्ड जो है वो केप टाउन से होने जा रहा है। तो उन्होंने मेहनत की है और हमने मेहनत की है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह इंटायर टीम ने मेहनत की है। और जिम प्लैनेट आपके सामने खड़ा है। ये मेरे अकेले की मेहनत तो नहीं है, मेरी टीम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। क्योंकि आपको भी पता है जिम में ट्रेनर अब बरसात के मेंढक के जैसे हो गए, 1 महीना रहते 2 महीने तुमको नहीं दिखेंगे, बट जिम प्लैनेट के ट्रेनर आपको 6-6 साल से यहाँ ही दिखेंगे। क्योंकि हमारा टीम एज अ फैमिली वर्क करती है। हम एक, अब हमारा जो रिलेशन है चाहे क्लाइंट के साथ हो या हमारे ट्रेनर के साथ हो, वो एक फैमिली के जैसा है। और उसके रिजल्ट्स है आपके सामने। ऑब्वियसली ये ग्रो कर रही है इंडस्ट्री विदाउट एनी प्रमोशन। आपने कभी मेरा बैनर लगा हुआ नहीं देखे होंगे मार्केट में। किए है, मेहनत की है, सबने की है और हर किसी का है। और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे हर क्लाइंट का, क्योंकि जिम प्लैनेट बनाए मेरे क्लाइंटों से। इसके लिए मुझे प्रमोशन की नीड ही नहीं मिली, मेरे क्लाइंटों ने ही उसका इतना किया है। तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे। सर आपकी एज क्या है? मेरी एज है अभी 39। 39। तो 39 की एज में जी आपने एक जिम प्लैनेट, दूसरा जिम प्लैनेट प्लान कर जी जी जी। तो आगे चल के आप और क्या प्लान कर रहे हैं? फिटनेस इंडस्ट्री में तो अभी देखिए मेरा यहाँ तो कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर मुझे काफ़ी डिमांड आती है लोगों की कि यहाँ पर एक और ब्रांच रहना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक औरंगाबाद में भी एक नेक्स्ट ब्रांच भी ओपन करूँ, मगर फिलहाल में मेरा एक पूना में कॉन्सेप्ट चालू है और एक जालना में चालू है। इंशाल्लाह जल्दी आपको औरंगाबाद में भी मिलेगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो डेफिनेटली करेंगे हम लोग, बिल्कुल। हमारा काम ही वो बिल्कुल। और आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? फिट रहो। मैंने बोला है ना, इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है फिटनेस इंडस्ट्री से। अगर आप फिट रहोगे तो आप आपके घर, अगर आप खुद के लिए नहीं रह सकते हो तो अपने फैमिली के लिए रहो, क्योंकि आगे जाके एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है फिटनेस। चाहे आप कोई भी फील्ड में रहो, आपका जो माइंडसेट है और जो बॉडी लैंग्वेज अगर अच्छा रहेगा तो आपके बातों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, उसके रिजल्ट आपके आउटपुट भी आएंगे। आप डिप्रेशन जैसी डिजीज़ से दूर रहोगे, कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे, आपको कभी कोई डिजीज़ लगेंगी नहीं। आप प्रॉपर अच्छे डाइट लोगे, आप अच्छी चीज़ें करोगे, और अच्छा रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरे अब साथ। सर जैसा लोग बोलते हैं क्या फिट रहना है तो हम सिर्फ जिम क्यों ज्वाइन करें? ऐसा नहीं है, जिम ज्वाइन करो। मैं बोल रहा हूँ फिटनेस एक्टिविटीज़, जिम ज्वाइन करो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिम में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। फिटनेस एक नशा है, मैंने बोला है ना, फिटनेस में सिर्फ जिम नहीं होता है। अगर आपका माइंडसेट है, आप कोई भी एथलीट हो, आप फुटबॉलर हो, आप ग्राउंड जाइए। मैं फिटनेस एक्टिविटीज़ से बात कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे कि मैं जिम में जाके वीडियो देखूंगा या थोड़ा डांस कर लूँगा, तो ये चीज़ें सही नहीं है ना। मैं यूथ को बता रहा हूँ, आप टाइम दे रहे हो, आपके पैसों की वैल्यू कुछ भी नहीं रहती है फिटनेस इंडस्ट्री में। आपको भी पता है काफ़ी एक्सपेंसिव शौक है ये फिटनेस इंडस्ट्री बोले तो। आपको हेल्थ बनाने में आपको भी पता है कितना पैसा लगता है। तो आप जब जाते हो तो आप आपका कीमती वक्त देते हो, तो मैं चाहता हूँ कि उसका यूटिलाइज सही हो। आप प्रॉपर ट्रेनिंग कीजिए आपकी। अगर आप सही करोगे तो जो चीज़ के लिए आप आ रहे हो वो चीज़ आपको वैसे ही मिल जाएंगी, आपको उसके लिए हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ट्रेन नहीं करते हो, आप जिम में आके इधर उधर की चीज़ें करते हो, तो वो चीज़ें तो आपका ही नुकसान है उसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, फिटनेस इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। फिटनेस बिल्कुल भी बुरा नहीं है, कुछ लोग हैं फिटनेस इंडस्ट्री में जो इसको बदनाम करते हैं, वैसा कुछ नहीं। सर से तो मैं काफ़ी और सारी बातें पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए फिल वक्त इतना ही काफ़ी है। और बहुत सारी बातें हैं, शायद हम बात करेंगे तो 1-2 घंटे काफ़ी नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। करेंगे किसी दिन इंशाल्लाह। हम कुछ सेमिनार प्लान करेंगे और यूथ के लिए ही बात करेंगे, टॉपिक डाइट पे और उस पर, जैसे जैसे आगे डिमांड रहेगा। और अफान जो काम कर रहे फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हर जिम का रिव्यू ले रहे हैं, हर जिम का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है इस लोगों को।
इससे कैसा है आपको मदद होंगी कि कौन सी जगह आपको जाना चाहिए। तो सर आपसे बात करके बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा। शुक्रिया। अल्लाह आपको और तरक्की दे और आगे लेके जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।